किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल बहुत ढेर सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते। इसका क्या कारण है? इसके बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे अपने धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और किन किन गलतियों को ना करके अपने धान की फसल से अधिक मात्रा में मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, धान की जो फसल है वो लगभग 4 से 5 महीने तक लगती है, और ये जो 4 से 5 महीने होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर आप इस समय पर अच्छे तरीके से और अच्छी वैरायटी धान की लगा दो और साथ ही साथ उसकी देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर दो, तो आप काफ़ी बड़ी और अधिक पैदावार बना लेते हो और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इस बार चावल का रेट भी ज़्यादा है। मार्केट में आमतौर पर जो चावल है वो महंगा बिक रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से अच्छी पैदावार नहीं हो रही धान की। इसके लिए आप चाहे तो इस साल धान की खेती अच्छी तरीके से करके अच्छा और मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी धान की फसल खराब हो जाती है, अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाई तक वीडियो को शेयर भी करो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो आप हमारे ज्वाइनिंग बटन को साथियों ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वे 3 से 4 बड़े और मोटे कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण हम अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार नहीं ले पाते, जिनको अगर हम सही कर लें तो हमारी जो फसल है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। सबसे बड़ा कारण है सीड सिलेक्शन। कहने का मतलब है बीज का चुनाव। कौन सा बीज चुने, हाइब्रिड चुने या रिसर्च चुने, ये किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ पर बहुत ढेर सारे किसान भाई कन्फ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या करें, कौन सा बीज चुने, हाइब्रिड चुने या रिसर्च चुने, हमारे लिए कौन फ़ायदेमंद होगा, हम किससे अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ पर हम सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों, वे किसान भाई जो धान को यानी कि बेचते हैं बड़े स्तर पर, जिनके पास काफ़ी बड़ा खेत है, क्षेत्रफल है, वो धान को बेचना चाहते हैं मार्केट में या फिर सरकारी केंद्र मंडी में जाकर के वे हाइब्रिड बीज का चुनाव करें, क्योंकि हाइब्रिड के बीज की पैदावार काफ़ी अधिक होती है। अगर आप ज़्यादा पैदावार लेने वाले बीज को लगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड बीज की तरफ आंख बंद करके जाइए। इसके अलावा दोस्तों, आप एक चीज़ और चुन सकते हैं कि आपको कितने समय की फसल को लगाना है, यानी कि कितने समय वाली वैरायटी चाहिए, कम अवधि वाली वैरायटी चाहिए, मीडियम अवधि की वैरायटी चाहिए या लंबी अवधि की वैरायटी चाहिए। सभी चीज़ हाइब्रिड वैरायटियों में उपलब्ध है, यानी कि हाइब्रिड जो धान के बीज आते हैं उनमें तीनों प्रकार की वैरायटियाँ उपलब्ध है। आप अपने मुताबिक तय कीजिए आपके एरिया में क्या एटमॉस्फेयर है और आपको कैसे चुनाव करना है। दूसरी समस्या है दोस्तों वैरायटी का सिलेक्शन। वैरायटी का सिलेक्शन कैसा, मतलब कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि कम अवधि की लगाएं, जो कि 110 से 120 दिन में तैयार हो रही है, 120 दिन से लेकर के 125 दिन में तैयार हो रही है, या फिर 140 दिन से लेकर के 150 दिन 155 दिन में तैयार हो रही है। ये हमारी दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है कि हम अपने एरिया में, जो हमारे एरिया का मतलब है जिले का वातावरण है, उसके हिसाब से कैसे बीज का चुनाव करें, या फिर हमारी जो मिट्टी है उसके मुताबिक हम कैसे बीज का चुनाव करें। जैसे अगर आपके आसपास जो 10, 15, 20 बीघे का खेत है या फिर और ज़्यादा खेत हो, 100 बीघे का खेत हो, कोई निश्चित पैरामीटर नहीं रहता कि कितना बड़ा आपका रकबा एरिया है। तो दोस्तों, उस इलाके की मिट्टी का हाव भाव कैसा है, दोमट मिट्टी है, चिकनी है, काली मिट्टी है, लाल है, तो इस हिसाब से आपको तय करना चाहिए। तीसरा सबसे ज़रूरी काम जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि धान की खेती आप करते चले आ रहे हो तो एक बार अपनी मिट्टी की जांच करा लो। हर 2, 3, 4 सालों में ज़रूर मिट्टी की जांच कराना चाहिए। इससे हमें लगता है कि हमारी मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है, कौन सा तत्व अधिक हो गया है मिट्टी में। कई बार ऐसा होता है हम किसी तत्व को ज़्यादा डालते रहते वो नुकसान कर जाता है। इस हिसाब से आपको मिट्टी की जाँच कराना चाहिए कि हमारी मिट्टी में कौन सा तत्व कम है, उसे ज़्यादा डालें, जो ज़्यादा है उसे कम करें। अधिक मात्रा में डालने से आपका पैसा ख़राब होता है, समय बर्बाद होता है। इसके अलावा मिट्टी में साथियों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार से साथियों हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं अपनी पुरानी बात पर कि जो किसान भाई हाइब्रिड बीज लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रिसर्च बीज कैसे लगाना चाहिए, ये भी साथियों क्वेश्चन है। इसमें आधे से ज़्यादा किसान भाई परेशान है कि हम हाइब्रिड लें या रिसर्च लें, क्योंकि दोनों मार्केट में उपलब्ध हैं। पैदावार के मामले में थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है, सबसे ज़्यादा अंतर रहता है स्वाद में, सबसे ज़्यादा अंतर रहता है मोटाई में और पतलाई में। इसके अलावा साथियों चमक में, इसके अलावा पैदावार में अंतर है, समय अवधि में अंतर है, इसके अलावा दोस्तों सिंचाई में अंतर है। जैसे कि जो मोटा हाइब्रिड बीज होता है उसमें पानी ज़्यादा लगता है, जो महीन और कम अवधि का रिसर्च बीज है उसमें पानी कम लगता है, यानी सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो अब इसलिए रिसर्च बीज चुनना चाहिए जो किसान भाई अपने खाने के लिए धान को लगाना चाहते हैं।
जिनके पास छोटा खेत है, छोटा रकबा है, कम रकबा है और बहुत ही बड़ा किसान नहीं है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, यानी 2 3 4 5 बीघा है, तो अगर आपको खाने के लिए लगाना है तो आप रिसर्च बीज की तरफ जाओ। रिसर्च बीज में अब ऐसे बीज आ चुके हैं जो अच्छी पैदावार निकाल करके देते हैं, हालांकि हाइब्रिड की तुलना में कम रहता है, लेकिन आपकी ज़रूरत दूसरी, इसलिए आपको रिसर्च बीज लगाना चाहिए। जिनकी ज़रूरत दूसरी है वो हाइब्रिड लगाएं, जिनकी ज़रूरत दूसरी वो रिसर्च लगाएं। अब आपको खाने के लिए चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, अच्छा रहे, महीने रहे, पैदावार भी ठीक ठाक हो, और इसके साथ आपको साल भर के लिए अपने राशन का जुगाड़ करना है तो रिसर्च की तरफ जाओ। अगर आप क्या कहते हैं बेचना है तो हाइब्रिड की तरफ जाओ। लेकिन इसमें एक और तीसरे प्रकार किसान भाई निकल करके आते हैं जिनको हाइब्रिड नहीं लगाना और बेचना भी है, और वो चाहते हैं हम रिसर्च लगाएं, क्योंकि आजकल 4 5 सालों से एक नई समस्या उत्पन्न हो रही है कि सरकारी क्रय केंद्र वाले हाइब्रिड जो धान होते हैं उनको लेने में थोड़ा हिचकते हैं। हमारे एरिया में हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि हाइब्रिड को लेने में थोड़ा सा हिचकते हैं, परेशानी करते हैं, नहीं लेते और लेते भी हैं तो रेट थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, मनमानी करते हैं, और इसके अलावा बहुत दिक्कत आती है। और अब मान लीजिए आप बाहर बेचते हो प्राइवेट दुकानों में, तो वो भी नाटक करते हैं, जिसका एक प्रकार से सेट हो गया है तो बिक जाता है। लेकिन जो नया किसान है जो पहली बार कर रहा है खेती, जो करते आ रहे हैं, तो उनमें थोड़ी ये समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हो तो आप रिसर्च बीज में भी कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि साथियों 120 दिन से लेकर के 130 दिन 135 दिन में पकती हैं, लेकिन पैदावार अच्छी और शानदार पैदावार निकाल करके देती है। आप उन बीजों को लगा सकते हैं और आप इससे अच्छी पैदावार भी साथियों निकाल सकते हो। किसान भाइयों, ये रहे वो मोटे मोटे कारण जिनके कारण आपकी जो फसल है साथियों वो अच्छी नहीं हो पाती है, और आप जो है साथियों अच्छी पैदावार नहीं ले पाते धान से। क्योंकि साथियों जब आप धान की खेती करने जा रहे हो तो सबसे बड़ा जो इस समय पर साथियों जो सिलेक्शन वाला पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें साथियों अपने खेत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने पास संसाधन जो है उनके मुताबिक बीज का चुनाव करना चाहिए, तभी आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हो। नहीं तो आप बीच में फंस जाओगे और परेशान होकर के आप थक जाओगे, और इसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी लेकर के आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए साथियों आपको बीज का चुनाव करते समय बहुत ही सूझबूझ की आवश्यकता है। जैसे कि साथियों एक समस्या जो हर साल किसान भाई बताते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने एक ऐसी वैरायटी लगा दी जो 140 दिन के ऊपर की है, और उनके यहाँ पर जो एरिया है उसमें अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, वैरायटी जो है वो लेट लगाते हैं। मान लीजिए आपने साथियों 140 दिन की वैरायटी जल्दी बहन डाल दी, बहन डाल दी, इसके बाद आपने उस जल्दी से उसकी रोपाई कर दी 30 दिन बाद, और आपके आसपास एरिया में थोड़ा सा लेट है, अभी रोपाई हो रही है, चालू होने वाली, अभी 10 दिन आपने जल्दी कर दी, तो साथियों जो कन्वर्ट उनसे खतरा है, जानवर से फसल ख़राब कर देते हैं, आप कितना सोचोगे। दूसरा साथियों जल्दी लगा लेने से क्या होता है, उधर कटाई के समय आपको दिक्कत होती है, ये भी एक समस्या आती है कई बार। इसके अलावा साथियों सिंचाई में समस्या आती है। मान लीजिए आपके पास अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं, आपने लगा दी लंबी वैरायटी, अब सिंचाई नहीं कर पाओगे क्योंकि समय पर पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। आपके एरिया में सिंचाई नहीं होती और दूसरे एरिया में पाइप रहता है, वापस आने में जब तक वो आता है तब तक पर धान बेकार हो जाता है साथियों, तब तक वो पानी के लिए क्या है पेड़ आपको तोड़ जाएगा। तो ये भी समस्या, इसलिए थोड़ा सा अपने आसपास जहाँ पर रह रहे हो थोड़ा सा सोच समझ करके सूझबूझ करके इंतजाम करो, लगाओ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा किसान साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। ये देखिए